जी नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वैसे खबर तो कांग्रेस के लिए अच्छी है ही। कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खबर है। ना सिर्फ अच्छी खबर है बल्कि उत्साहजनक खबर है। दो और राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर यह गठबंधन सचमुच हो जाता है जैसी कि खबरें चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को राजस्थान में दो और क्षेत्रीय दलों का साथ मिल सकता है लोकसभा चुनाव के पहले। और अगर यह चर्चा खबर में बदल जाती है, अगर यह चर्चा सही साबित होती है, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही यह बड़ी अच्छी खबर होगी। क्योंकि अच्छी खबर होगी यह हम आपको विस्तार से बताते हैं कैसे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी ही महत्वपूर्ण राज्य है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही लोकसभा चुनाव में अपार बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला। और उत्तर प्रदेश के साथ ही अगर किसी राज्य की सबसे ज़्यादा भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के पीछे, वह राज्य था राजस्थान। जी हाँ, वही राजस्थान जहाँ लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों ही समय 25 की 25 सीटें मिल गई। खाता कांग्रेस का नहीं खुल सका। लेकिन अब 2024 का चुनाव है। क्या 2024 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही सेफ हो सकेगा जितना सेफ 14 और 19 का चुनाव था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। खैर, हम आपको बताते हैं कि राजस्थान की बड़ी इस राजनीतिक घटना के बारे में जाने माने पत्रकार हैं विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आरएलपी बीएपी साथ आ सकती है। आरएलपी नागौर के साथ साथ बाड़मेर लोकसभा सीट पर दावा ठोक रही है। और वहीं बीएपी भाप बाप भी कुछ लोग इस पार्टी को कह रहे हैं बांसवाड़ा से कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकती है। यानी कि कांग्रेस अपने कोटे से बांसवाड़ा सीट बाप पार्टी को यानी कि बीएपी पार्टी को दे सकती है। अब नागौर सीट आरएलपी को दी जा सकती है। इसके साथ साथ आरएलपी ने बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोका है। अब हम आपको बताएंगे कि ये आरएलपी कौन है और ये बीएपी यानी बाप कौन है। सबसे पहले बाप के बारे में आपको चर्चा कर लेते हैं। गुजरात से निकल कर यह पार्टी सामने आई है। बीएपी बहुत लोग बाप कहते हैं इसको। बाप का फुल फॉर्म भारतीय आदिवासी पार्टी। और मैं 3-4 महीने पहले बनी यह पार्टी इतना बड़ा रंग दिखाई मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। हम फिर से बता दें कि आपको गुजरात से निकली हुई पार्टी है और गुजरात से निकलकर इसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत का चौका लगा दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में इनको एक विधानसभा की सीट पर जीत मिली। राजस्थान की 3 विधानसभा सीट पर जीत मिल गई। देश भर के आदिवासियों में चर्चा का केंद्र बन गया और भारतीय आदिवासी पार्टी आज की तारीख में देश भर के आदिवासियों की उभरती हुई पार्टी बनती जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। गुजरात से तो इस पार्टी का जन्म ही हुआ। फिर आपको बता दें कि आरएलपी का पूरा नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। यह हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। राजस्थान के पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब वरिष्ठ पत्रकार यह दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में इस बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, बड़ा कद्दावर नेता माने जाते हैं और इनका अच्छा खासा व्यापक जनाधार भी माना जाता है। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 2014 और 2019 जैसे नतीजे राजस्थान से कम भाजपा के लिए नहीं होंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि भारतीय आदिवासी पार्टी गुजरात से निकली हुई पार्टी है और गुजरात में भी आदिवासी वोटर बड़े निर्णायक माने जाते हैं, इस वजह से अगर कांग्रेस का गठबंधन बाप पार्टी से बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से होता है
तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी व्यापक राजनीतिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। और अगर यह खबर सही साबित हो जाती है तो समझिए कि 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान की जो हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही, इसके साथ साथ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि किसी भी हाल में यह दल साथ ना आए, बीएपी या आरएलपी ये दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा ना बने, क्योंकि इन छोटे दलों की प्रासंगिकता, इन छोटे दलों की ताकत भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन यह वक्त बदलाव का है और यह वक्त हर किसी को अपनी ताकत बताने, जताने, सिद्ध करने और साबित करने का है। ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक बना है वह एक बेहतरीन मंच साबित हो सकता है। इन दोनों छोटे ही दलों को अपनी ताकत को दिखाने का लिहाजा यह चर्चा जारी है। यह चर्चा तेज है कि बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में, अभी हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बाकी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। लेकिन गुजरात जैसे राज्य, राजस्थान जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना है, वहां भी कांग्रेस अपने सहयोगियों में कुछ सीटें बांट सकती है। और संभव है कि आरएलपी, बीएपी के अलावा और 2-3 छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी होती आपको नजर आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।